सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। ओजी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अब तक गाइस हम लोग सीख चुके हैं कि दा को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। अब इसके हम अगले पॉइंट्स पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिनके अगले पॉइंट्स पे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं, इसका पॉइंट नंबर 8 हमारे पास है, द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस। यानी कि किसी भी भाषा के नाम से पहले, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, चाइनीज हो, यानी किसी भी भाषा के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, यानी मैं आपको बताऊं, द इंग्लिश, अब इंग्लिश एक भाषा का नाम है, इंग्लिश एक भाषा ही तो है, ठीक है। उससे पहले मैंने यहाँ पे दा लगा दिया, क्या लगाया, यहाँ पर दा लगाया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो हमारा पॉइंट है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका सही करेक्शन देखें हम लोग, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड। अब इंग्लिश भाषा लिखी हुई है बट इससे पहले आर्टिकल दा नहीं लगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, आई नो द हिंदी, द उर्दू एंड द पंजाबी। अब देखो, हिंदी एक भाषा है, उससे पहले दा, ये गलत है। उर्दू एक भाषा है, उससे पहले दा, गलत है। पंजाबी एक भाषा है, उससे पहले दा, गलत है। तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। और जो उसका सही करेक्शन होगा, यानी जो सही करेक्शन सुपर क्रॉसवर्ड हो गया करेक्शन होगा, आई नो हिंदी, उर्दू एंड पंजाबी, दैट्स इट। अब आपको एक नोट बना के लिखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, तो चलो उसको कर लेते हैं हम लोग डिस्क्राइब। तो दैट इज, इफ द नेम ऑफ द लैंग्वेज, अगर किसी भाषा का नाम जो है इज यूज्ड बिफोर द वर्ड लैंग्वेज, ठीक है। अगर कोई एक भाषा है, चलो पूरा पढ़ लेते हैं, इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि अगर कोई भाषा का नाम लिखा हुआ है, अगर मैं बोलूं हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, तो हिंदी लैंग्वेज अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी लैंग्वेज, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहा हूं तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं किसी भाषा को उस इंग्लिश एक भाषा हो गई, अब भाषा शब्द को भी इसमें यूज कर रहा हूं बिना आर्टिकल के, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, इसके पहले अगर मैं दा लगा दूं, द इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमारा सही हो जाएगा। अगर मैं बोलूं, सिंपल सी बात है कि डू यू स्पीक हिंदी, तो ये बिल्कुल सही है। पर अगर मुझे हिंदी के बाद लैंग्वेज लिखना है, डू यू स्पीक हिंदी लैंग्वेज, अगर उसमें मैंने दा नहीं लगाया तो वो हमारा गलत हो जाएगा। एक बार और देख लो एग्जांपल, डू यू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो, इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश भाषा है, यहाँ पर भाषा तो है पर उसके साथ में हमारा लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। डू यू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं द, बट हम कब लगाएंगे द, जब हमारा लैंग्वेज शब्द हमारे पास होगा। डू यू स्पीक इंग्लिश, अब इसमें कोई आर्टिकल नहीं है तभी ठीक है। अगर इसमें लैंग्वेज होता, उससे पहले द होता, तो तब भी वो सही होता। मान लो सिंपल सी बात है, डू यू स्पीक हिंदी, तो ये करेक्ट है। डू यू स्पीक द हिंदी, तो ये गलत है। डू यू स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, ये हमारा सही है। तो इस वीडियो में, इस पॉइंट में मैंने आपको शायद क्लियर कर दिया होगा। और एक चीज और गाइस, इससे पहले जो वीडियो आई थी हमारे पास, पार्ट आई थिंक 5 था, उसमें मैंने जो लास्ट का जो एग्जांपल लिखा था वो ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ऑस्ट्रेलिया। मैंने उसको अमेरिका पढ़ दिया होगा, तो आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। और दूसरा, वो के जो जितने भी सेशन आएंगे गाइस, वो सारे शॉर्ट्स में आएंगे और आपको आज या कल में कुछ शॉर्ट्स की वीडियो मिलेंगी। तो धीमे धीमे हम लोग शॉर्ट्स में एक वर्ड पावर मेड इजी बुक है, जो आपको पता होगा, शायद आप लोग जानते होंगे, बाय नॉर्मन लेविस की बुक है, तो वो उसके थ्रू हम उसको करेंगे, ठीक है। तो जितना मुझसे होगा एक इजी टू इजी वे में मैं उसको समझाने की और लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए आई होप इतना बहुत है और मिलते हैं फिर इसकी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।